और ये जो हमारा पेपर पैटर्न है ये फाइनल पेपर पैटर्न है एनटीए के द्वारा। अब इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा पेपर पैटर्न में, यही पेपर पैटर्न से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल में। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश यूजी एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, और जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में। आप सभी को पता होगा कि इस बार एंट्रेंस एनटीए करा रही है, जिस वजह से थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चेंज हुआ है, नया सिलेबस क्या है, उन सब के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। आइए हम देखते हैं कि अब जो नया पेपर पैटर्न और सिलेबस है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। तो जो हमारा पेपर पैटर्न है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड कहने का मतलब ये है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है बट सिलेबस नहीं चेंज हुआ है। सिलेबस आज भी वही है, सिर्फ थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया गया है। पहले भी जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते थे आज भी इस बार भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग या कुछ नया दे दिया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। तरीका कैसे बदला है? वो पैसेज के फॉर्म में हो गया है। अब देखते हैं कि जो पैसेज होगा वो किस तरह का होगा। तो आपका जो पैसेज है वो 3 टाइप में डिवाइडेड हो सकता है। पहला है फैक्चुअल। फैक्चुअल कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्स वाले क्वेश्चन, पैसेज में जो क्वेश्चंस होंगे वो फैक्ट बेस्ड होंगे, जैसे कि किसी ग्लोबल वार्मिंग या इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर दूसरा है नैरेटिव, मतलब कोई स्टोरी हो गई या किसी की डिक्टेट की हुई कोई कहानी है, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आपका थर्ड क्या है? लिटरेरी है। लिटरेरी कहने का मतलब है आपको कोई किसी पोयम से कोई पैसेज उठा के दे दिया गया या किसी प्ले का कोई पार्ट दे दिया गया और उससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट फिर क्या है? वर्बल एबिलिटी है। थर्ड है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अब ये देखिए, ये पहले भी पूछा जाता था और इस बार भी यही है आपके सिलेबस में। फोर्थ क्या है? चूजिंग द करेक्ट वन। ये हर बार की तरह इस बार भी है। 4 आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको जो सही स्पेलिंग होगी या जो सही वर्ड होगा उसको चूज करना होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। 6th है वोकैबुलरी। अब तो आइए अब देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। और जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है आपका पेपर। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि कुछ और बहुत नया या बहुत अलग दे दिया जाएगा। क्वेश्चन इन्हीं सारे टॉपिक से होंगे, बस पूछने का तरीका चेंज किया गया है। तो सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? उसके 8 पार्ट्स हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से आपको दे दिया जा सकता है कि पैसेज का कोई एक वर्ड उठा के दे दे और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो कि नाउन है या प्रोनाउन है, या कोई एक सेंटेंस से पूछ लिया गया कि उसमें नाउन क्या है या वर्ब क्या है। तो पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, बस डिफरेंस ये था कि 1 लाइनर होता था, अब आपको पैसेज से आंसर देना होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका टेंसेस। टेंसेस से आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है या एक्सप्लेन करिए कि रूल कहाँ कौन सा रूल होता है। आपको टेंस पढ़ के उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ये पूछ सकता है कि ये किस टेंस में है, या चेंज करने के लिए कि इस टेंस से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। फिर उसके बाद है वॉइस। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। कोई एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया जा सकता है आपको और उसको कहेगा कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। या आपको पैसेज में एक सेंटेंस दिया होगा, वो मान लीजिए एक्टिव वॉइस में है तो उसको चेंज करना होगा आपको पैसिव वॉइस में। ऑप्शन दे के आपको बताना होगा कि उसका कौन सा वॉइस है। फिर उसके बाद है नरेशन। फिर है डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, इंटरोगेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर। ये सारी चीज़ें, आर्टिकल्स ए एंड द कहाँ यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ होगा, वो आपको बताना होगा। फिर है इन्फिनेटिव, जेरेंट पार्टिसिपल,
नेक्स्ट है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अब इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने पहली बार देखा होगा या आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, BHU स्टडी कैपिटल ऐप को, और वहाँ से जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही थी इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी आपको पहले भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वही इस बार भी है। मैंने जैसा कि आपको बताया, कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पूछने का तरीका बदला गया है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी में भी पूछे जा सकते हैं, या तो पैसेज से ही कि कोई एक आपको फ्रेज दिया हो, उसका मीनिंग पूछ लिया गया, या किसी इडियम का मतलब पूछ लिया गया, वो आपको बताना होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से बहुत एक दो क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड एरर करेक्शन। एरर करेक्शन मतलब एक सेंटेंस है, उसमें आपको क्या गलती है वो आइडेंटिफाई करनी होगी। या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कि कहाँ पे कौन सा वर्ड सब्सटीट्यूट किया जाएगा उसकी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। उसमें ये पहले भी यही पूछा जाता था। उसमें एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसका क्या सिनोनिम है या क्या एंटोनिम है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे पैसेज से कोई वर्ड उठा लिया गया, उसमें आपको कह दिया गया कि इस वर्ड का आप सिनोनिम बताइए, तो आपको उसका सिनोनिम बताना होगा, या एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम एक्सप्लेन बताना होगा। फिर है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन, मेटाफोर, ये सब किस सेंटेंस में कहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा और बताना होगा। नेक्स्ट है इंग्लिश एनालॉगी। एंड उसके बाद है लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी। लिटरेरी एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन जो है इस बार, ये थोड़ा नया टॉपिक है आपके लिए, ये पहले नहीं पूछा जाता था। इसमें आपको पोएट का नाम या कौन सा पोयम या पोएट या प्ले जो है वो किस एज में लिखी गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वोकेबलरी ये हर बार ये आता था, इस बार भी है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है या कहाँ क्या है उसके बारे में है। फिर जो आपका पेपर का मोड होगा वो ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसका मतलब है आपको पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड में देना होगा, और 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको कोई एक या कोई 2 जो भी है वो सही होगा, उस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा। तो अब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको जो आपका सिलेबस था। अब अगर आप इसे खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ के और बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई कंफ्यूजन हो कोर्स को लेके, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए। थैंक यू।